कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं सुनील कुमार सोनी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश से आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आईबीएस से फाइट कर रहे होंगे। अभी मैं आईबीएस फ्री हो चुका हूं, भगवान का शुक्र है। 4 महीने, 3.5-4 महीने में ही मेरा जो है रिकवर हो गया। 7 साल 2017 से दसों लाख रुपए लगाया होगा, मुझ जितना कमाता था सब सारा दवाई में जाता था। शुक्र है भगवान का कि अब अच्छा फील हो रहा है। दिमाग चलता नहीं है, अब फिजूल नहीं चल रहा। काम करने का मन लगता है, नहीं तो पहले काम करने का मन ही नहीं करता था। इरिटेशन होता था, गुस्सा आती थी, फैमिली से भी नहीं बनता, कोई समझता ही नहीं था अपने को। जब कोई समझेगा तब तो सबके लिए तो हम लोग पागल थे कि, और हकीकत में वो लोग सही कह रहे थे कि दिमाग का भ्रम है। क्योंकि जब पैर में चोट लगती है तो हमारा दिमाग ही बोलता है कि यहाँ पे चोट लगी है, पैर को नहीं पता। इसी तरह हमारा पेट और माइंड दोनों कनेक्टेड है। मेरे साथ क्या होता था, अगर थोड़ा सा मैं सोच लिया या कुछ याद आ गया तो मेरा पेट तुरंत भारीपन चालू, और ज़्यादा भारीपन, नॉर्मल से भी ज़्यादा। अगर हंसता खेलता रहता था, बाई चांस हंसा तो मैं हूँ ही नहीं। 2017 के बाद मैं भूल गया कि हंसी होती क्या है। नहीं, मैं बहुत हंसी मजाक करने वाला लड़का था। पैशन था, काम करने का जुनून था। इतना हार्ड वर्क मैं करता था कि मान के चलिए कि 18 घंटे बैठ के काम करता था। अभी जब मैं राशन कार्ड बना रहा था, फिर मौका आया था ई श्रम कार्ड बनाने का, तो ई श्रम कार्ड के समय मैं पीड़ित था आईबीएस से। फिर भी मैंने बहुत मेहनत की उस समय भी। सुबह से लोग आ जाते थे, 12 बजे रात तक बैठ के बनाते थे। सर्वर नहीं चल रहा, ये है वो है। अभी क्या होता है, पैसा मिलना है, इसकी वजह से तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पहले, अभी फिर इसके बाद मेरे 2024 से बहुत ज़्यादा मैं सीवियर हो गए माइंड से। सारा दिमाग एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल चलता है, सोच रहा एक ही चीज़ को। आई थिंक ओनली वन, ये नहीं उठपटांग हर जगह नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था। जैसे वो चीज़ सोच आया तो तुरंत वीकनेस चालू होती थी। सबसे ज़्यादा मेरा शरीर तोड़ा है एंजाइटी, डिप्रेशन ने। पेट से तो मैं परेशान ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा जो शरीर वीक हुआ है वो एंजाइटी, डिप्रेशन से हुआ है। 2024 के बाद मेरा शरीर और ज़्यादा लूज हुआ है। 40 किलो तक वेट घट गया था मेरा, इतना कमज़ोर, सिर्फ हाड़ दिख रहे थे वह। लेकिन अभी रिकवर हो चुका हूँ मैं, और मैं अपने भाइयों की भी मदद करूँगा कि अच्छे साइकेट्रिक डॉक्टर, न्यूरो डॉक्टर से कंसल्ट करें। पेट में जो प्रॉब्लम है तो उसके लिए अच्छा सा कोई टेबलेट लिखवा लें, नॉर्मॉक्सिन, कोलास्पाइक्स, जिसको जो सूट करती हो, इक्यूरेस वगैरह। मेरा डॉक्टर तो मुझको नॉर्मॉक्सिन चलाया था अभी, जो जिन न्यूरो से लिया था। और लेकिन साथ में मैं होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट ले रहा था, आईबीएस का ही। क्योंकि आईबीएस में मेरा जो इतना जल्दी रिकवर होने का कारण था होम्योपैथ भी।
अगर मैं सिंगल होम्योपैथ से ट्रीटमेंट करता तो मैं जल्दी रिकवर नहीं हो पाता, मुझे पता था, क्योंकि मेरा शरीर इतना वीक हो चुका था कि दवाई मुझे सूट ही नहीं करती, बिल्कुल। और इतनी दवाइयाँ मैं होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथ, ये मतलब कि इतनी दवाइयाँ खाया मैं, हद से ज़्यादा दवाइयाँ खाया, ये मान के चलिए। तो अभी फ़िलहाल मैं सही हूँ, फिट हूँ, बढ़िया। सुबह प्रेशर बन जाता है, फ्रेश होता हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं लगता है फ्रेश होने में भी। शाम को भी जब दुकान से आता हूँ तुरंत प्रेशर बन जाता है, तुरंत फ्रेश होता हूँ, अब तुरंत भूख भी लगती है, बढ़िया खाता हूँ। अब आज सारा कूलर ख़राब हो गया, अच्छा खासा पानी भर के लेटा, या गर्मी है पूरा। अभी पंखा के नीचे सोना है, एक तो मेरा कमरा ऊपर वाला है, गर्मी, अब कल बनवाऊँगा कूलर को। तो भाइयों, मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और एक सलाह ज़रूर दूँगा कि आप कोई भी न्यूरो डॉक्टर, एक ही डॉक्टर को पकड़ के मत बैठिए कि फला जैन, फला अग्रवाल, इतना दूर दूर ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हो आप लोग। कोई दिक्कत होती है या कोई दवाई चेंज करना है तो 1 महीने का वेट करना पड़ेगा जब नेक्स्ट कंसल्टेशन करोगे अपने डॉक्टर से। नज़दीक वाले से क्या है कि नहीं हुआ, 1-2 दिन के अंदर फिर भाग गए, दिखा दिया कि सर ये दवाइयाँ खाने से मुझे दिक्कत हो रही है, ये है वो है, सूट नहीं कर रही, तो चेंज कर देगा कॉम्बिनेशन। लेकिन जो दूर दराज से हलो कंसल्टेशन ले लिया, क्योंकि मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है कंसल्टेशन में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भाई अब वो ना वो देख पा रहे हैं ना वो जान पा रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन से वो हमारी दवाई देंगे? सिम्टम बता दिया, बस सिम्टम हमने बता दिया, वो दवाई लिख दिए कि ये ले लो। अब वो दवाई शूट कर रही नहीं कर रही है, अगर नहीं कर गई तो ठीक है, नहीं कर गई तो फिर मन मार के उस दवाई को खाओ, फिर नेक्स्ट कंसल्टेशन में बताओ कि सर वो दवाइयाँ खाया मुझे कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप नज़दीक में हर ज़िला में कोई ना कोई साइकेट्रिक न्यूरो डॉक्टर रहता ही रहता है। नहीं है तो 100 किलो अराउंड 100 किलो के मीटर अंतराल में भी कोई ना कोई डॉक्टर होगा, अच्छे डॉक्टर होंगे, ऐसा नहीं है। कितना भी पिछड़ा गांव होगा तो सिटी तो लगी होगी, हफ्ते में 1 दिन तो आता होगा कहीं ना कहीं का डॉक्टर। जब हमारी चित्रकूट में ऐसी सुविधाएं हो गई तो ऑलरेडी अच्छे जगह में हो गई होंगी। मेरा डॉक्टर तो मुझको बोला था कि 7-8 महीने का कोर्स चलेगा तुम्हारा, लेकिन मेरा जो है 4 ही महीने में राइट हो गया। और हाँ, इस IBS की वजह से मेरे को सिम्टम जो थे, एक तो साली मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी, नॉर्मल आदमी से। इतनी गर्मी में मैं पंखा ना चलाऊँ ना तो भी सो जाता था, और कूलर चालू कर लो तो कंबल ओढ़ के लेटता था, मतलब कि इतनी ज़्यादा ठंड। अब ये ठंड क्यों लगती थी? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, हद से ज़्यादा इम्यूनिटी वीक थी, मैं बहुत कमज़ोर था, खाना पीना कुछ शरीर में लग ही नहीं रहा था, बॉडी से ऐसे हो गई थी ऐसे। अभी तो ये चेहरा भरा भरा दिख रहा है, नज़र न लगे किसी की, ये सब ऐसा नहीं था। मैंने शॉर्ट्स में डाला है, उसको देख लीजिएगा वीडियो को मैं कैसा था। और जब मैं YouTube में देखता था, लोग कहते थे जो लोग कि ये न्यूरो से ठीक होगा, न्यूरो साइकेट्रिक से ठीक होगा, तो मैं कहता था क्या बेवकूफ़ है ये लोग,
दिमाग की डॉक्टर के पास दिक्कत पेट में है, दिमाग के डॉक्टर के पास। ओह गॉड, कितना कष्ट झेला मैं, कितना मैं ही जानता हूँ भाई। काम करता ही था, मन करे अदरवाइज ना करे। काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो खर्च, जो उल फिजूल दवाइयाँ कहाँ से कवर। अब बढ़िया पेट मेरा बिल्कुल कल पता नहीं क्या हो गया था या कुछ खाया पिया होगा, तो कल मरोड़ के साथ मैं मोशन आ रहे थे और कल लगभग मैं 4 से 5 बार गया। हाँ 4-5 बार गया हूँ मैं कल से। हो गया होगा कुछ उस समय उठ पटांग ज़्यादा खाता हूँ नहीं। हाँ ककड़ी वकड़ी खा लिया हूँ। क्या है कि अभी अचानक से कुछ ये तो हैवी चीज़ खा लिया होगा मैं, ध्यान न हुआ, इनडाइजेस्ट हो गया। तो थोड़ा धीरे धीरे पेट एडजस्ट करेगा, क्योंकि मैंने 7 साल तक परहेज किया है। तो अब हर नई चीज़ें खाएंगे तो उसको एडजस्ट होने में समय लगेगा, डाइजेस्ट होने में समय लगेगा हमारा भी। लेकिन मस्त लगता है भाई। अब कुछ भी खाने में सोचना नहीं है कि ये नुकसान करेगा, ये पेट मेरा फुला देगा। ये लूज मोशन तो मुझे होते ही नहीं थे, तो लूज मोशन की तो हटाओ बात ही। मेन समस्या थी कि मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता था, मेरी आंतों में स्वेलिंग थी। अभी जब इंडोस्कोपी कराएं तो उसमें स्पष्ट समझ में आया इल्यूजन। एच पाइलोरी भी था, क्योंकि मुझे जो दिक्कत चालू हुई थी फूड पॉइजनिंग से चालू हुई थी, इसलिए एच पाइलोरी भी था। मैं बार बार वही बातें आपको बता रहा हूँ, आप भी इरिटेट हो जाएंगे कि सारा वही बार बार बात करता रहता है। क्या करूँ भाई, मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं है कि मैं कुछ बातचीत करूँ उस तरह की। जो दिल में रहता है मेरे, मैं वो बोल देता हूँ। और IBS वालों की ख़ास आदत होती है कि जिसको मान लिया तो दिल से मान लिया, कुछ भी कहना है तुरंत कह दिया। नफ़रत भी बहुत करते हैं, अगर जिसको अपने नज़र से हटा दिया तो हटा दिया। ये IBS वालों की आदत है, ये ध्यान देना। तो भैया लोग जल्दी से अपने नज़दीकी साइकेट्रिक न्यूरो डॉक्टर के पास जाएं, दवा कराएं, सही कॉम्बिनेशन लें और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें होम्योपैथ में। अगर आप होम्योपैथ साथ में चलाते हैं, मतलब साथ में दवा नहीं लेने की, अभी एलोपैथ लिया तुरंत जस्ट ले लिया होम्योपैथ, नो। बोथ मेडिसिन टेक बिटवीन 30 मिनट मिनिमम। 30 मिनट का अंतर होना चाहिए दोनों दवाइयों के बीच में। आफ्टर मील और बिफोर मील 30 मिनट। तो अभी फ़िलहाल मैं फिट हूँ, खुश हूँ। आज मेरे दवाई 2 दिन हो गए नहीं खाया, बट आई एम फीलिंग गुड। पहले ये सब नहीं था, उदास, देवदास जैसे अकेलापन अच्छा लगता था, कोई सी से मतलब नहीं, बस अकेले मैं और मेरा मोबाइल, ये कंडीशन हो गई थी। भैया कल बाकी बातचीत कर लेंगे, तो आप लोग जल्दी जाएं और अपनी दवा कराएं अच्छे न्यूरो साइकेट्री डॉक्टर से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। दूर के डॉक्टर से कंसल्टेशन कम से कम, कि
अगर कोई दिक्कत होती है तो आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके बता सकते हैं, दूर वाले डॉक्टर से नहीं बता सकते हैं। आईबीएस इतना अब फैल चुका है कि नॉर्मल डॉक्टर जानता है, वो तो ऑलरेडी न्यूरोसाइकेट्रिक डॉक्टर हैं, उनको क्यों नहीं जानेंगे, जो कह देते हैं फला डॉक्टर इज़ द बेस्ट। एक यूट्यूब है, मैं नाम नहीं लूँगा, बस वो कहता है दिस डॉक्टर इज सुपर। अरे भाई, बाकी जो न्यूरोसाइकेट्री वो ऐसे नहीं चले आए हैं, उन्होंने भी 4-5-6 साल पढ़ाई करके आए हैं। जब नॉर्मल गांव देहात का आदमी जानता है कि आईबीएस इज द मेंटल डिसऑर्डर एंड स्टमक डिसबैलेंस, तो क्यों नहीं डॉक्टर जानेगा। मेरा डॉक्टर है, तुरंत बता कह दिया। जैसे देखा, मैंने अपना पूरा जांच पड़ता दिखाया नागपुर की, फिर भी उन्होंने सिर्फ एक ही टेबलेट नॉर्मॉक्सिन चलाई, बाकी मेरे केमिकल डिसबैलेंस इतना ज़्यादा हो गया था, हद से ज़्यादा भाई। और तुरंत उन्होंने कह दिया था कि आईबीएस है, आपको लंबा कोर्स चलेगा, 7-8 महीने चलेगा, लेकिन शुक्र है कि मेरा 4 महीने में ही कवर हो गया। क्योंकि मैं दोनों पैथी ले रहा था दवाई, तो इसलिए आईबीएस वालों को कोई नहीं समझेगा, उनका दर्द कोई नहीं समझेगा। तो इसलिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाएं और दवा लेकर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि फला डॉक्टर से ही कराएं। आपको कोई समस्या हो रही है, आप नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके बता सकते हैं। दूर के डॉक्टर से क्या बताएंगे, फ़ोन करेंगे, वो बोला कि क्या ये तो बोल दे, हो सकता है कि नेक्स्ट विजिट में दवाई चेंज हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना, आप अपने से खुश रहिए। हाँ, खुश रहना अच्छा है अगर आपको हैप्पी हार्मोन्स। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जितना भी सेरोटोनिन है लगभग 90% हमारे गट से तैयार होता है, इसलिए पेट का भी स्वस्थ रहना ज़रूरी है। ये नहीं है कि सिर्फ हम न्यूरो की दवाई ही खा रहे हैं, पेट की दवाई उसमें ऐड करवाना है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय।